नमस्कार। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं, एक ऐसे शहर की कहानी जो सदियों तक सिर्फ कथाओं में जिंदा था। लेकिन क्या हो अगर वो शहर सच में मिल गया हो? चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, वो कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं, अगर उनमें से कोई एक अचानक सच हो जाए तो मतलब एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सिर्फ सिर्फ किताबों और पुराणों में मिलता हो, वो सच में समुंदर की गहराइयों में मिल जाए। यही सवाल आज की हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। तो बात है साल 1983 की। कुछ गोताखोर मतलब डाइवर्स अरब सागर की गहराइयों में उतरे। वो अपना रूटीन काम कर रहे थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो इतिहास की किताबों को पलट कर रख देगा। और फिर पानी की सतह से मीलों नीचे उन्हें वो मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई खजाना नहीं, कोई पुराना जहाज नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा विशाल शहर। जी हाँ, एक डूबा हुआ शहर। और ये कोई मामूली खंडहर नहीं थे। वहां पानी के नीचे ऊंची ऊंची दीवारें थीं, प्रॉपर सड़कें थीं, महल जैसे स्ट्रक्चर्स थे। मतलब एक पूरी की पूरी वेल प्लान्ड सिटी। सोचिए वो गोताखोर कितने हैरान रह गए होंगे। तो सवाल ये था कि आखिर ये था क्या? समंदर के नीचे ये शहर आया कहाँ से? यहीं से एक बहुत बड़ी पुरातात्विक पहेली की शुरुआत हुई। जब उस जगह से मिले सैंपल्स की जांच की गई तो जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं। और बस यहीं से एक सवाल ने जन्म लिया। कहीं ये वही द्वारका तो नहीं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी? वही द्वारका जो हमारे 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। अब देखिए, इस खोज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस पौराणिक कथा में जहां से द्वारका की कहानी शुरू होती है। तो कहानी कुछ यूं है। भागवत पुराण में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसका ससुर जरासंध बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार हमले करने लगा। अब इन रोज रोज के हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक फैसला लिया, एक नया शहर बसाने का। एक ऐसा शहर जो अभेद्य हो, जहां कोई दुश्मन पहुंच ही ना पाए। तो उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की। कहते हैं समुद्र देव प्रसन्न हुए और उन्होंने समुद्र के बीच से 12 योजन जमीन का एक टुकड़ा श्री कृष्ण को दे दिया। अब ये 12 योजन मतलब आज के हिसाब से करीब करीब 96 किलोमीटर। और इसी जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी को बनाया था। ठीक है, तो शहर तो बन गया, भव्य, सुरक्षित। पर सवाल यह है कि इतना शानदार शहर आखिर खत्म कैसे हो गया? और इसका जवाब 2 श्रापों की कहानी में छिपा है। पहला श्राप तो गांधारी ने दिया था। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों को खोने के दुख में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद उनका पूरा यदुवंश भी आपस में लड़कर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो लगा ऋषियों के अपमान की वजह से। हुआ यूं कि श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ा दिया। गुस्से में ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। अब श्राप से बचने के लिए उस लोहे के मूसल का चूरा बनाकर समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन किस्मत का खेल देखे, उस चूरे को एक मछली निगल गई। फिर उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया जिसका नाम था जरा। जब शिकारी ने मछली का पेट चीरा तो उसे वो लोहे के टुकड़े मिले और उसने उन्हीं टुकड़ों से अपने लिए एक जहरीला तीर का सिरा बना लिया। और फिर ठीक 36 साल बाद वो दिन आ गया। गांधारी का श्राप सच हुआ। सारे यदुवंशी एक भोज में नशे में धुत होकर आपस में ही लड़ मरे। पूरा कुल खत्म हो गया। इस सब के बाद जब श्रीकृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उसी शिकारी जरा ने दूर से उनके पैर को हिरण का मुंह समझकर तीर चला दिया। और वो तीर कौन सा था? जी हां, वही जहरीला तीर जो श्रापित मूसल से बना था। वही तीर उनके पैर में लगा और यही उनके इस दुनिया से विदा लेने का कारण बना। जब अर्जुन को यह सब पता चला, वो भागे भागे द्वारका आए और जो भी लोग बचे थे उन्हें वहां से निकालकर ले गए। और महाभारत में लिखा है कि जैसे ही आखिरी इंसान ने द्वारका की जमीन छोड़ी, समुंदर ने जिसने वो जमीन दी थी उसे वापस ले लिया। पलक झपकते ही पूरी की पूरी सोने की द्वारका समंदर की लहरों में समा गई। अब सदियों तक ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही रही, एक मिथक। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और वैज्ञानिकों ने इस कहानी को सच साबित करने या झुटलाने के लिए इस खोए हुए शहर की तलाश शुरू कर दी। ये तलाश कई हिस्सों में हुई।
सबसे पहले 1963 में कुछ खुदाई हुई, फिर असली बड़ा काम हुआ 1983 से 1990 के बीच, जब डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम ने समंदर के नीचे खोज का एक बड़ा मिशन चलाया। और बाद में 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने भी इस काम को आगे बढ़ाया। तो अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से पे आ गए हैं, वो मोड़ जहां सदियों पुरानी कथा और मॉडर्न साइंस आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के पास एक बहुत ही कमाल का टूल है जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। आसान भाषा में कहें तो इससे किसी भी बहुत पुरानी चीज की सही उम्र पता लगाई जा सकती है। अब एक तरफ तो ये साइंस है और दूसरी तरफ हमारे ग्रंथों में जो ग्रहों की पोजीशन बताई गई है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है कि महाभारत का युद्ध करीब 3126 बीसीई यानी ईसा से 3000 साल से भी पहले हुआ था। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा इन दावों और खोजों को मिलाकर देखिए। पुराण कहते हैं कि द्वारका 12 योजन भूमि पर बनी थी, और कमाल देखिए, जो डूबा हुआ शहर मिला है उसका एरिया भी लगभग 12 योजन ही है। कथा कहती है कि यह शहर द्वापर युग का है, और जो चीजें वहां मिली उनकी कार्बन डेटिंग भी ठीक उसी समय की तरफ इशारा करती है। और सुनिए, ग्रंथों में द्वारका को एक बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट, एक बंदरगाह बताया गया है, और खोज में वहां से बहुत बड़ी संख्या में पुराने जहाजों के एंकर यानी लंगर मिले हैं। अब इसे क्या कहेंगे? तो सबूत तो काफी कुछ कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है, और वो सवाल है कि ये शहर डूबा कैसे। इस पर 2 थ्योरीज हैं। साइंस कहती है कि शायद समंदर का लेवल हजारों सालों में धीरे धीरे बढ़ा होगा और शहर डूब गया। लेकिन महाभारत की कथा कहती है कि ये सब एक पल में हुआ, एक अचानक आई तबाही में। तो सच क्या है, एक धीमी प्रक्रिया या फिर एक प्रलय? ये बहस आज भी चल रही है। और द्वारका की ये खोज अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी कितनी ही पौराणिक कथाएं असल में सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो खोया हुआ इतिहास हैं जिनके सबूत हमने अभी तक ढूंढे नहीं हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका